हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं मोदी जी के इन कमांडो से कांपती है दुनिया। वाह, नरेंद्र मोदी पर्सनल आर्मी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते। पर्सनल आर्मी तो हर एक इंडियन है उनका। बोला मैं तो ये कहूंगी, मोदी जी की पर्सनल आर्मी तो हम और आप हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। वैसे तो आपने आमतौर पर भारत के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरएफ, सीआईएसएफ, एनआईए, असम राइफल्स जैसे विभिन्न फोर्सों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे कमांडोज के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। ये कमांडोज इतने खतरनाक होते हैं कि ये जमीन, पानी और हवा हर जगह लड़ने में माहिर होते हैं। मार्कोस, आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि अगर कोई दुश्मन अचानक कोई हमला कर देता है तो इन स्पेशल फोर्सेस को बहुत ही कम समय के अंदर उस हालात को संभालना पड़ता है। तो दोस्तों आइए आज हम बात जानते हैं भारत के 10 खूंखार कमांडोज के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन 10 कमांडोज के बारे में बताते समय हमने कोई भी रैंक क्रम वाइज नहीं बताया है। हम सिर्फ आपको भारत के 10 कमांडोज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक कमांडो कौन सा है। यहाँ कमांडोज को रैंक क्रम में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये सभी फोर्सेस अपने आप में बेस्ट हैं और सभी देश के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहते हैं, इसलिए इन्हें क्रम वाइज रैंक में रखना गलत होगा। तो आइए जानते हैं भारत के 10 खूंखार कमांडोज के बारे में। नंबर 1, मार्कोस कमांडो। दोस्तों ये फोर्स भारतीय नेवी सेना की एक स्पेशल यूनिट फोर्स है। मार्कोस कमांडो भारत के सबसे ट्रेंड और मॉडर्न कमांडोज माने जाते हैं। मार्कोस कमांडो का गठन 1987 में हुआ था। अगर बात की जाए मार्कोस कमांडो बनने की तो ये कमांडो बनना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि इन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से पूरा ट्रेंड किया जाता है। अगर बात की जाए इनके काम की तो ये आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन जैसी ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों कुछ मामलों में इन्हें अमेरिकी सेना से भी बेहतर माना जाता है। अगर बात की जाए मार्कोस कमांडो के मोटो की तो इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। मार्कोस कमांडो भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज में गिने जाते हैं। इनसे किसी भी तरह का ऑपरेशन करवाया जा सकता है क्योंकि इन्हें पानी से लेकर जमीन तक महारत हासिल होती है। मार्कोस कमांडो ने आज तक जितने भी ऑपरेशन को अपने हाथ में लिया है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। इन कमांडोज की सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने किसी भी ऑपरेशन में अभी तक कोई जवान नहीं खोया है। नंबर 2, पैरा कमांडो। दोस्तों पैरा कमांडो भारतीय पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की एक यूनिट है। पैरा कमांडो के स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, किडनैपिंग समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान और दुश्मनों को तलाश कर उन्हें तबाह करना जैसे कठिन काम को पैरा कमांडो करते हैं। एलिट पैरा कमांडो मॉडर्न हथियारों से लैस होते हैं। ये इंडियन आर्मी की एक स्पेशल यूनिट होती है। इसी फोर्स ने म्यांमार सर्जिकल ऑपरेशन को भी अंजाम दिया था। साथ ही पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक इसी फोर्स ने ही की थी। पैरा कमांडोज यूनिट स्पेशल फोर्स का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के बीच हुई एक जंग के समय हुआ था। दोस्तों ये कमांडो न सिर्फ जमीन बल्कि हवा में भी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने का हुनर रखते हैं। एलिट पैरा कमांडोज ने 1971 और 1999 में हुई जंग में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसा माना जाता है कि हजारों लोगों की ट्रेनिंग में केवल 10 से 20% कमांडोज ही इसे पास कर पाते हैं। कहा जाता है कि दुश्मनों को चकमा देने के लिए कमांडोज अपना हुलिया बदलने में भी काफी माहिर होते हैं। नंबर 3, एनएसजी कमांडो। दोस्तों जब कभी भी एली कमांडोज की बात आती है तो सबसे जांबाज कमांडो एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज का नाम जरूर आता है। ये एक एलाइड काउंटेड टेररिज्म स्पेशल फोर्स है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, अर्थात ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनएसजी का गठन भारत के कुछ फोर्सों से छांट कर किया जाता है। ये भारत के सबसे वीआईपी लोगों की सुरक्षा करना जैसे प्रधानमंत्री और आतंकवाद से बचाव का जिम्मेदारी एनएसजी का होता है। एनएसजी हमेशा काले नकाब, काले कपड़े, काले हथियारों का ही इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। एनएसजी कमांडो का मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। एनएसजी कमांडो को बेस्ट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि एक आर्मी का जवान बंदूकें चलाने की तैयारी पूरे जीवन करता है, वहीं एक एनएसजी कमांडो हफ्ते भर में ही कर लेता है। इसे आप समझ सकते हैं कि एनएसजी कमांडो कितने खतरनाक होते हैं। एनएसजी कमांडो बिना हथियार के भी दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखता है। इन्हें कई तरह की मार्शल आर्ट्स भी आती हैं और भारत का इकलौता बॉम्ब सेंटर भी एनएसजी के पास है। नंबर 4, कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो फोर्स का गठन 2008 में किया गया था। कोबरा कमांडो का पूरा नाम कमांडो बैटालियन फॉर
रिजोल्यूट एक्शन है। इनकी ट्रेनिंग 3 महीने की होती है। इस बस फोर्स 3 में महीने। 10,000 कमांडो हैं जिन्हें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीम में बांटा गया है। इस फोर्स के जवानों को गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। इसके जवान घात लगाकर हमला करने में एक्सपर्ट्स होते हैं। ये फोर्स ज्यादातर गुप्त काम करती है। राष्ट्र भवन, संसद भवन और कई इमारतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी ही होती है। ओह। इस दुनिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में इसे गिना जाता है। यही नहीं, इनसे ट्रेनिंग लेने के लिए कई देशों के जवान आते हैं। कोबरा कमांडोज जंगल के वातावरण में सरवाइव करने के लिए जाने जाते हैं। ये स्पेशल फोर्स जंगल में बिना किसी मदद के 11 दिनों आसाम तक में। लड़ सकती है। यही वजह है कि कोबरा कमांडो विश्व में पहले नंबर पर है। जंगल में वारफेयर, नक्सलियों, आतंकवादियों से लड़ने और दूसरे कई तरीकों से खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है। हथियारों, तकनीकी के मामले में भी कोबरा कमांडोज कुछ अलग तरीके से ही तैयार किया गया है। बिना किसी मदद के 2 हफ्ते तक जंगल में लड़ते रहना, ये उनकी एक खासियत है और इनका मोटो हाथ है में क्या है? Victory for Gallantry सांप in तो नहीं War। था? नंबर 5, घातक कमांडो। दोस्तों, घातक कमांडोज का काम होता है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। ये एक 20 लोगों की पलटन होती है जिसका काम होता है दुश्मनों को चौंकाना और थल सेना से आगे चलकर काम करना, ताकि आने वाले खतरे की जानकारी पहले ही पता चल जाए। और ये कमांडो दुश्मन के इलाके में छापा मारने का काम करते ओए हैं। ओए। ये बड़े बड़े जंगी हथियारों, दुश्मनों पर दूर बैठे हुए भी वार कर सकते हैं। दोस्तों, कारगिल के युद्ध में भी इनका काफी सहयोग रहा था। कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन और खतरनाक होती है। इन्हें पर्वतारोहण और 50 से 60 किलोमीटर पैदल तेजी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें हाथ में बंदूक लेकर और पीठ पर 25 किलो वजन लेकर मीलों दूर तक दौड़ाया जाता है। घातक कमांडोज के जवाब तो इतने अच्छा खतरनाक बना होते था। हैं कि एक जवान 20-20 लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। इस समय मौजूदा समय में घातक कमांडो में 7,000 कमांडो फोर्स में शामिल है। नंबर 6, गरुड़ कमांडो। दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स ने अपने देश की सुरक्षा के लिए आसमानी फोर्स गरुड़ फोर्स की स्थापना की 2004 में। ये गरुड़ कमांडो हवाई युद्ध में माहिर माने जाते हैं। इन्हें अपने हुनर से पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमा में घुसकर अपने साथियों को बाहर लाना और उन्हें नेस्तनाबूद करना है। गरुड़ कमांडो को युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के पीछे काम करने के लिए ट्रेन किया गया है। गरुड़ कमांडो एयरफोर्स- नॉर्मल आर्मी फोर्सेस से अलग काली रंग की टोपी पहनते हैं। बाकी फोर्स से अलग ये गरुड़ फोर्स बनने का मौका केवल एयर फोर्स के गरुड़ फोर्स को ही देती है। इनकी ट्रेनिंग 72 घंटों की होती है और ये ट्रेनिंग केवल ट्रेलर मात्र होती है, जबकि पूरी ट्रेनिंग करने के लिए 3 साल का वक्त लग जाता है। इनका टारगेट होता है प्रहार से सुरक्षा। ये गरुड़ कमांडो हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं कमांडो को एयर बाउंड सीजर, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए भी ट्रेंड किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज न केवल धरती, आकाश और पानी में किसी भी प्रकार की समस्या को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर भी मार सकते हैं। गरुड़ कमांडोज ने जम्मू और कश्मीर में इंडियन आर्मी के साथ कई काउंटर इंटरजेंसी ऑपरेशन कर चुके हैं। नंबर 7, एसपीजी कमांडो। दोस्तों, एसपीजी का पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। आपको बता दें कि एसपीजी को स्पेशल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैयार किया जाता है। वैसे तो ये कमांडोज हमेशा सिंपल ट्रेडमार्क सफारी सूट और आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाए दिखते हैं, लेकिन खास मौकों पर एसपीजी कमांडोज को बंदूक के साथ भी देखा जाता है। ये कमांडो बहुत ही फिट और चालाक होते हैं। हमने पूर्व धोती में भी प्रधानमंत्री देखा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में इस फोर्स को बनाया गया था। एसपीजी के जवानों का चयन पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी से किया जाता है। एसपीजी कमांडो फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन होती है। नंबर 8, स्पेशल फ्रंटियर 3rd MM। दोस्तों, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी कि एसएफएफ के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कठिन से कठिन हालात में भी बेहद सटीकता से काम को अंजाम देने में ये माहिर होते हैं। करंट से भी ज्यादा फुर्ती वाले ये सैनिक -30 से 40 डिग्री तापमान में बिना कपड़ों के घूम सकते हैं God. और आग से भी खेल सकते हैं। और पहाड़ पर चढ़ना हो, खाई में कूदना हो, बम बारूद साथ हो या खाली हाथ हो, ये दुश्मनों को ढेर करने में माहिर होते हैं, क्योंकि इनके पीछे इनकी ट्रेनिंग होती है, जिसके तहत अपने शरीर को फौलाद बना लेते हैं, जो हर कठिन से कठिन समय में अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। शुरुआत में इन्हें रॉ और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अब इनका खुद का ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहां पर ये हार्ड ट्रेनिंग लेते हैं। दोस्तों, बता दें, इस फोर्स में महिला फोर्स भी शामिल अरे है वाह। और वो भी इतने ही मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरती अरे है। वाह। इसका ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड के चक्राता में होता है, जहां पर 5000 कमांडोज हैं। ये कमांडो खास तौर से पहाड़ों पर युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं। ये एक सीक्रेट फोर्स है जिसके बारे में किसी को भी ज्यादा पता नहीं होता। नंबर 9, निंजा कमांडो। ओए होए। दोस्तों, निंजा कमांडो CISF की ये तो एक मैंने नहीं स्पेशल सुना कभी। यूनिट है। इन कमांडो को इंडियन निंजा वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। ये कमांडो नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन कमांडोज को ज्यादातर ओए। नक्सलवाद क्षेत्र में तैनात किया जाता है।
इसके साथ ही ये लोग वीआईपी लोगों की सुरक्षा देते हैं। वहीं ये कमांडो बिना हथियार के भी लड़ने में काफी माहिर होते हैं। ये कमांडो किसी भी वेपन को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इस फोर्स का गठन 17 नवंबर 2006 में बनाया गया था और इन्हें स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 10, फोर्स 1 कमांडो। दोस्तों, ये कमांडो पूरी दुनिया में क्विक एक्शन लेने के लिए मशहूर है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने मई 2010 में आतंकवादी हमलों के बाद बनाया था। इन कमांडोज का काम मुंबई मेट्रोपॉलिटन को सुरक्षित रखना है। ये कमांडो किसी भी आपदा से लड़ने के लिए 15 मिनट में तैयार हो जाते हैं और ये कमांडो काउंटर टेररिज्म के अलावा कुछ खास लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में 300 से ज्यादा कमांडो फोर्स 1 में मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे खतरनाक कमांडोज। आपको इन कमांडोज के सबसे ज्यादा खतरनाक कमांडोज कौन सा लगा, तो सारी हमें लगे कमेंट हुए। में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाप रे, एक से एक बढ़कर थे और नाम सबके इतने अमेजिंग। ओहो, कोबरा। देखिए, इसमें सबसे पावरफुल तो मेरे ख्याल से मार्कोस को ही माना जाता है। और जो नेवी सील्स के हिसाब से उन्होंने देखा था, और जैसे मैंने न्यूज़ पे देखी थी, जैसे इंडिया ने जाके सोमाली पायरेट्स को पकड़ा था तो पूरे वर्ल्ड ने एक्नॉलेज किया था कि मार्कोस बहुत ही पावरफुल हैं, जिन्होंने ये सब हूतियों सोमाली वगैरह को अटैक करके उनको पकड़ा गया है। होता है। और उसमें जो सोमाली पायरेट्स को पकड़ा था उसमें ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन था और उन्हें 1 महीने तक पकड़ी हुई थी शिप, उसको छुड़ाया था। तो उस ऑपरेशन से सभी वर्ल्ड में ऐसा आके खड़े होने की इतने स्ट्रांग है तुम्हारे मार्कोस, तो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। जब इंटरनेशनल वर्ल्ड बोल रहा है कि मार्कोस आर रियली स्ट्रांग, तो ये कमाल की बात है। होता है। और ये भी अच्छा किया हुआ है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को मार्कोस के लिए, फिर अगली बार दूसरों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि मार्को बन गए तो बहुत दिनों तक मार्को नहीं, मेरे ख्याल से 1-2 साल के लिए मार्कोस होते हैं, फिर दूसरे बंदों को अपॉर्चुनिटी मिलती है और डिफरेंट डिवीजन से आते हैं, वापस अपने डिवीजन में चले जाते हैं। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। और अमेजिंग था कि अब औरतों को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मगर लेडीज कॉम्बैट में तो नहीं आएंगी मेरे ख्याल से। पर कह रहे हैं वही सेम ट्रेनिंग्स मिल रही है, वही सब मिल हो रही रहा है। हैं। मिलनी तो उनको भी करने को मिलना चाहिए, उनको भी वही पूरा होना चाहिए। अगर उनमें वो जज्बा है, वो बोलते हैं ना पाकिस्तानी मैं जज्बा नहीं बोलूंगी। लेडीज के लिए प्योर कॉम्बैट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अदरवाइज इट्स वेरी नाइस। यूएसए में होता है? नहीं, कहीं नहीं है। अच्छा, नहीं होता है। अगर होता है तो मैंने कहा यूएस में भी प्योर कॉम्बैट में लेडीज नहीं है। अच्छा, चलो फिर कोई नहीं, फिर मैं क्या बोलूँ, अब नहीं होता तो नहीं, क्योंकि अगर आपके सामने जो आ रहे हैं कॉम्बैट में प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे रोल्स हैं जिसमें विमेन आती हैं, मगर जो रियल लीथल कॉम्बैट है उसमें नहीं होती। चलो कोई नहीं, कब वो भी एक टाइम आएगा जब वो प्रूव कर देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। पर दिस वाज जस्ट अमेजिंग यार, मजा ही आ गया देखकर। एक से एक बढ़कर थे। और कईयों ने तो जिस तरह से मास्क पहने थे स्केलेटन का, कोई ऐसे दांतों का, ओ हो। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।